दो लोग 16 दिनों से 17 दिनों से लगातार अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनसे बात करने की जगह आप बोरों में बुलाए हुए छात्र संगठनों से बात कर रहे हैं कि जेपीएससी के जो फर्जीवाड़ा हुए हैं, अभी अभय तिवारी और उसके साथ में जो साठगांठ के लोग हैं, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि एल ख्यांगते को 2 करोड़ रुपए दिया गया था। प्रूफ है, पेपर में पब्लिश हुआ है, अखबारों में छपा हुआ है। आज का अखबार खोल के देख लीजिए कि एल ख्यांगते को 2 करोड़ रुपए मिले थे इस टेडीपीएल एजेंसी को नियुक्त करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। तो जहां भ्रष्टाचार की शुरुआत ही हुई है, ओएमआर सीट का कॉपी सब जगह वायरल है। अभय तिवारी ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि उनके साथ उसके साथ में कौन कौन से पदाधिकारी और मंत्री विधायक शामिल थे। तो अब और कौन सा सबूत चाहिए और क्या गवाह चाहिए? राज्य के हित में अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए कि हम राज्य के छात्रों के साथ खड़े हैं, उनकी वाजिब मांगों के साथ खड़े हैं, मुख्यमंत्री को संवाद स्थापित करना चाहिए, धरना स्थल पे आना चाहिए और छात्रों के साथ में वार्ता करनी चाहिए। चलिए, छात्रों का जो आंदोलन है अब झारखंड विधानसभा की और पहुंच गए। वैसे में मैं आपको बता दूं कि छात्र नेता संतोष महतो जी भी है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं और मंत्री जी भी कह रहे हैं कि छात्रों का जो मांग है वो 97% पूरा कर लिया गया है। कोई 97% पूरा बोल रहा है, कोई 98% बोल रहा है, कोई 95% बोल रहा है। हम लोग यहाँ परसेंटेज पढ़ने तो आए नहीं है। जो हमारी मांगे हैं वो मांगों को अगर मान लिया गया है तो नोटिफिकेशन राज्य सरकार जारी करे, लिखित में जारी करे और उसकी कॉपी हम लोगों को लाके दिखाया। वार्ता में कह रहे हो? वार्ता तो फेज 1 चला, फिर फेज 2 चला, फेज 3 चला, वार्ता तो चल ही रहा है। बताइए, राज्य सरकार अपने पोसे हुए जो छात्र संगठन है उनसे बात कर रहे हैं। जो लोग 16 दिनों से 17 दिनों से लगातार अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनसे बात करने की जगह आप बोरों में बुलाए हुए छात्र संगठनों से बात कर रहे हैं। इसी से राज्य सरकार की मंशा साफ होती है कि वो इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है। राज्य के जो छात्र आक्रोशित हैं, जो नाराज हैं राज्य सरकार से, उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। इसीलिए वार्ता में इतना डिले किया जा रहा है। अगर राज्य सरकार छात्रों की मांगों के लिए संवेदनशील होता, उनको लगता कि जेपीएससी के जो फर्जीवाड़ा हुए हैं, अभी अभय तिवारी और उसके साथ में जो साठगांठ के लोग हैं, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि एल ख्यांगते को 2 करोड़ रुपए दिया गया था। प्रूफ है, पेपर में पब्लिश हुआ है, अखबारों में छपा हुआ है। आज का अखबार खोल के देख लीजिए कि एल ख्यांगते को 2 करोड़ रुपए मिले थे इस टेडीपीएल एजेंसी को नियुक्त करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। तो जहां भ्रष्टाचार की शुरुआत ही हुई है, ओएमआर सीट का कॉपी सब जगह वायरल है। अभय तिवारी ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि उनके साथ उसके साथ में कौन कौन से पदाधिकारी और मंत्री विधायक शामिल थे। तो अब और कौन सा सबूत चाहिए और क्या गवाह चाहिए? राज्य के हित में अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए कि हम राज्य के छात्रों के साथ खड़े हैं, उनकी वाजिब मांगों के साथ खड़े हैं, मुख्यमंत्री को संवाद स्थापित करना चाहिए, धरना स्थल पे आना चाहिए और छात्रों के साथ में वार्ता करनी चाहिए। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको मैंने उत्पाद सिपाही में भी देखा था, काफी डंडे बरसे थे और आज भी कहीं नहीं, ये झारखंड वीरों की धरती है झारखंड। आपके साथ अब तक क्या कुछ हुआ है? देखिए, झारखंड पुलिस की ओर से अभी झारखंड पुलिस की तरफ से पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है। कोई किसी तरीके का बल प्रयोग नहीं किया गया। हाँ, एक आध लाठी जो है चला है, लेकिन वो लोग वर्दी में है। अच्छा। वर्दी का उन लोगों को मर्यादा भी रखना है, सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है विधानसभा की। लेकिन हम लोग अभी तक किसी पुलिसकर्मी के साथ में या जो प्रशासन के लोग हैं, किसी के साथ हमारा कोई मीन्स वाद विवाद या नोक झोंक कहीं नहीं हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा है और 7-8 बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और पार करते हुए हम लोग यहाँ विधानसभा में, हम भी वही मेन गेट तक आ गए हैं। लेकिन पूरा धरना शांतिपूर्ण तरीके से है। कोई माने अलग तरीके के नारे नहीं लगाए जा रहे हैं। जो छात्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो छात्रों की मांगे हैं, उसी से आधारित नारे लगाए जा रहे हैं और हमारी मांगे स्पष्ट है भाई। अच्छा, सरकार अगर आज आप लोगों के संग अगर वार्ता नहीं करती है तो अगला स्टेप क्या कुछ होने वाला? आंदोलन लगातार चलता रहेगा। हम लोग यहीं पे अडिग होके और आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक छात्रों की वाजिब मांगे नहीं मान ली जाती। दिल्ली का जंतर मंतर का हाल देखे थे, किस तरह से छात्रों के ऊपर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे
उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया था, तो उस पर क्या कहेंगे झारखंड पुलिस की ओर से? अभी तक जो झारखंड पुलिस का रवैया आंदोलनकारियों के लिए रहा है वो बिल्कुल नहीं है। दबी जुबान से वो लोग भी हम लोगों से बात कर रहे हैं कि आप लोगों की सारी मांगे सही है। उनके भी घर के बच्चे, उनकी भी बहन, उनके भी भाई इसी पेपर लीक की वजह से अन्याय झेल रहे हैं। उनके घर में भी ये जो पेपर लीक का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, जेपीएससी जेएसएससी में धांधली का मामला है, उससे प्रभावित बच्चे उनके भी घर में। तो वो हमारे दर्द को बहुत अच्छे से बखूबी समझ पा रहे हैं। सीबीआई का जो जांच हुआ उसमें से 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई और कल जो है 3 लोग इस्तीफे दिए। वैसे में उस सिचुएशन में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस्तीफा से हम लोग संतुष्ट हैं। अगर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो छात्रों की मांगे हैं उसके मामले में राज्य सरकार का क्या स्टैंड है? चलिए, ये जो थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता संतोष महतो जी थे, जो छात्रों को हित को लेकर, अपने अधिकार को लेकर कह रहे हैं कि किस तरह से अब ये जो झारखंड विधानसभा के सामने का नजारा है।